पाया, उसका अपना बीवी नहीं बच पाया घर में, क्या अनुकंपा है सर, उसका अनुकंपा में न है, बाप के नाम से जाना जाता है। अपना क्या है उसका, अपना क्या है? डीएसएस सेना है। जो उनके विरोध में बोला है, धीरेन्द्र शास्त्री के विरोध में बोला है, उसका तो नाश होना तय है, कंफर्म एकदम। हाँ, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। हनुमान जी के लिए एक चौपाई है सुंदर कांड में कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। तो जो हमारे हनुमान जी का नहीं हुआ, सनातन धर्म का चोला ओढ़ने के बाद भी इसी सनातनियों के द्वारा चमका भी है बिहार में, और इसी सनातनियों के प्रकोप से, कोप से और बागेश्वर बाबा के प्रभाव से उसका सत्यानाश हो जाएगा। राजद का, पूरे राजद का सर्वनाश हो जाएगा। इसको नीच, दार, देशद्रोही, कमीना, कुत्ता, पाकिस्तान फरस सब कुछ बोला जा सकता है। जो हमारी मातृशक्ति को नचनिया बजनिया बोलने का काम किया है, टेंट समियाना और हजारों जो परिणय सूत्र में का साक्षी बन रहा है। अगर यदि कोई ब्राह्मणों के द्वारा 2100 रुपया दक्षिणा मांगा जाता है तो बोला जाता है कि ये पंडित जी का लूटने का काम करता है, लेकिन 50,000 रुपया जाकर आरके अस्त्रा को अपने बीवी, बेटी, बहन, माँ, अपने नारियों के बीच में नचवाता है, अश्लील गाना बजवाता है। आज तो ये भी, इसमें दूसरे का दोष हम कम देंगे, और ऐसे ही कुत्ता सुरेंद्र यादव के जैसे लोगों को। ये तरेत मैदान है और देख सकते हैं मैदान पूरा खचाखच भरा हुआ है, और जहाँ खाली है वो भी बढ़ने जा रहा है। कुछ बाबा के भक्त दिख रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे। बहुत देर से जय श्री राम की नारा लगा रहे हैं, पूरा भगवामय हो रखे हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम नीरज शर्मा हुआ। क्या कुछ प्लान है आज का? प्लान तो पूर्व से ही हनुमान जी तय कर चुके हैं कि हम लोगों का हिंदू राष्ट्र का घोषणा है, और हिंदू राष्ट्र तो पहले से हमारा था ही। अब उसको फिर से उसमें रेनोवेशन होता है, पुनर्स्थापित करना है। पुनर्स्थापित भी था, उसको फिर प्रसारित करना है, सिर्फ प्रसारित करना है, इसमें कुछ जोड़ना नहीं है। ऑलरेडी मेरा हिंदू राष्ट्र बना हुआ है, था, है और रहेगा। बिहार सरकार में मंत्री है तेज प्रताप यादव, कह रहे बाबा देशद्रोही है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। एक छोटा सा कहानी सुनाते हैं, आप थोड़ा सा सुन लीजिए। एक नाविक था, नाव चलाने वाला, उसको एक बहुत बड़ा हीरा मिला। तो उस बेचारे को पता नहीं था कि ये हीरा है, तो वो अपना क्या किया कि नाव का जो अगला पोर्शन होता था उस हीरे को उस नाव में टांग दिया। और दिखता था तो पत्थर वाला नाव के बस उसको यही समझ में, उस हीरा के अस्तित्व को नहीं समझता था, उसके चमक को नहीं समझ, क्योंकि अज्ञानता के चलते उस हीरा को पत्थर समझ करके और वो अपने नाव में टांगे हुए थे। इसी बीच में उस नाव पर एक बार नजर एक मोची का पड़ा। उस मोची भाई ने उस नाविक को बोला कि भाई ये पत्थर हमको बहुत अच्छा लग रहा है, सो इस पत्थर को तुम हमको दे दो, इसके एवज में हम तुमको 500 रुपया देंगे। क्योंकि उस मोची भाई को भी ये पता नहीं था कि ये हीरा है। पत्थर देखने में, क्योंकि हीरा में चमक होता है, उसमें सुंदरता था, तो 500 रुपया में मोची भाई खरीद कर भी सुंदर पत्थर समझ के खरीदा, सुंदर पत्थर समझ करके खरीदा। और वो मोची चमड़ा काटने का जो काम करते थे, तो वही हीरा पर ही रख करके और चमड़ा को काटते थे। तो अपने जूता का काम करवाने के लिए उस मोची भाई के पास एक जाहुड़ी पहुंचे। वो जाहुड़ी भाई उस हीरा को देख करके समझ गया कि ये तो हीरा है और ये कहाँ रखे हुए हैं। तो उस मोची भाई को उस जाहुड़ी ने बोला कि भाई ये पत्थर तो तुम इस पर तो चमड़ा काट रहा है, तो ये पत्थर तुम्हारा ये हमको दे दो ना। तो बोला कि कैसे दे दे तुमको भाई, इसको तो हमने 500 रुपया में खरीदा है। बोला कि मैं तुमको 5,000 रुपया दे दूंगा, तुम इस पत्थर को हमको दे दो। तो मोची 500 रुपया में खरीदा था, 4500 रुपया, वो तो एक अदना सा पत्थर उसको लग रहा था, वो 5,000 रुपया में उस हीरे को दे दिया। जो जाहुड़ी था वो बहुत अंदर भाव से खुश हो करके और पोटरी में बांध करके और पूरा मग्न होकर के, पूरे खुशी का अंबार उसका नहीं रहा
और छिपा करके वो अपने घर लेकर के गया। और जब घर लेकर के गया, अपनी पत्नी को सबको बुलाया, तो हीरा का जब पोटली खोला तो वो लगभग 20 टुकड़ा में विभक्त हो चुका था। तो वो हीरा से पूछा जावड़ी कि आखिर आप ऐसा क्यों किए, क्या आप कौन हैं? तो जावड़ी को हीरा जवाब देता है कि हम कौन हैं वो तो आपको पता है। वो नाविक को हमारे बारे में पता नहीं था, वह ज्ञानता बस हमको एक पत्थर समझा था। मोची को भी पता नहीं था, वो हमको 5,000 रुपया मेरा मैंने मूल्य लगाया था। लेकिन आप जावड़ी हैं तो आपको तो कम से कम पता होना चाहिए, और आप भी मेरा 5,000 ही लगाए हैं। तो तेज प्रताप यादव, नौमा फैल, जो अपने पराये मरबे पर मेरा दिल देखने वाला बात करता है, वो दूसरे के भोज में ज्यादा बाप के दौलत पर, बाप के साम्राज्य पर वो अपना राज करता है और हमारे सनातनियों के हृदय पर ठेस पहुंचाने का काम कर रहा है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जनता उसको हीरा समझ करके, यही सनातनी उस तेज प्रताप को हीरा समझ करके और उसको चमकने के लिए जनता के बीच में भेजा है। और यही सनातनी इसको जो अपमानित करने का काम तेज प्रताप यादव जी ने किया है, और उस हीरा का मूल्य को नहीं पहुंचाना है, तो जिस तरह उस जावड़ी घर में जाकर के वो हीरा 20 टुकड़ा में विखंडित हो गया था, उसी तरह तेज प्रताप यादव का राजनीतिक बेस, राजनीतिक गलियारा और उसका जीवन तक खंडित हो जाएगा। और इसको कोई नहीं रोक सका है, क्योंकि हनुमान जी के लिए एक चौपाई है सुंदरकांड में कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। तो जो हमारे हनुमान जी का नहीं हुआ, सनातन धर्म का चोला ओढ़ने के बाद भी इसी सनातनियों के द्वारा चमका भी है बिहार में, और इसी सनातनियों के प्रकोप से, कोप से और बागेश्वर बाबा के प्रभाव से उसका सत्यानाश हो जाएगा। इनका तेज प्रताप यादव बिहार सरकार में मंत्री है सर, राजद का, पूरे राजद का सर्वनाश हो जाएगा। मंत्री सुरेंद्र यादव कुछ और कह रहे हैं कि महिलाओं को नचवाते हैं बाबा। वो जो भी कर रहे हैं, मंत्री सुरेंद्र यादव अगर यदि सनातनी होते तो सबसे पहले अपने विधानसभा क्षेत्र गया में जा करके, एक सेकेंड, जा करके अगर यदि वो मेरे देश का या किसी विधानसभा क्षेत्र का या लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो यानी कि उस लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र का जनता उनके ऊपर पूरा विश्वास करके और उनको आगे बढ़ाया है। और वो जब कहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के पंडाल में राम कथा सुनने के लिए आते हैं तो औरत लोग को नचवाते हैं। अगर यदि ये सनातनियों को इतना बड़ा ठेस पहुंचाने का और हमारे मातृशक्ति को, हमारे महिलाओं को, हमारी माता के समान महिलाओं को, हमारी बहन को जो इस तरह का शब्द बोल करके, तो उसको हम तब प्रतिनिधि, हम उसको शब्द से प्रयोग इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वो सम्मान पाने लायक व्यक्ति नहीं है। जब मेरे भारतीय नारी को, मेरे मातृशक्ति को इस तरह से नथनिया बोलने का काम किया है, तो मैं उसको किसी भी शब्द से संबोधित कर सकता हूं, उसमें किसी तरह का दोष हमारे ऊपर नहीं हो। शब्द से संबोधित कर सकते, हम कोई भी शब्द से उसको नीच, दार, देशद्रोही, कमीना, कुत्ता, पाकिस्तान फरस सब कुछ बोला जा सकता है। जो हमारी मातृशक्ति को नचनिया, बजनिया बोलने का काम किया है, हम तो माँ बाप का सम्मान अगर यदि करता तो आज हमारे सनातन धर्म में जितना भी शादियां होती है, तो कुछ हमारे सनातनी का भी कुछ दोष तो है। क्या दोष है? दोष यही है कि पहले चलावा चलता था कि अगर यदि दो व्यक्ति, लड़का और लड़की परिणय सूत्र में बंध रहा है, तो एक धार्मिक सांस्कृतिक प्रोग्राम का अनुष्ठान किया जाता था। किस लिए? कि इसका जीवन सुखमय हो। आज ब्राह्मणों को, आचार्य को, जो आपको एक दूसरे को गांठ में बांधने के लिए जोड़ते हैं, आपको आशीर्वाद देने के लिए आते हैं,
60,000 में ऑर्केस्ट्रा नाचने वाला को कर लिया जाता है। 50,000 रुपया टेंट समझाना और हजारों जो परिणय सूत्र में का साक्षी बन रहा है। अगर यदि कोई ब्राह्मणों के द्वारा 2100 रुपया दक्षिणा मांगा जाता है तो बोला जाता है कि ये पंडित जी का लूटने का काम करता है। लेकिन 50,000 रुपया जाकर ऑर्केस्ट्रा को अपने बीवी बेटी बहन माँ अपने नारियों के बीच में नचवाता है, अश्लील गाना बजवाता है। आज तो ये भी इसमें दूसरे का दोष हम कम देंगे और ऐसे ही कुत्ता सुरेंद्र यादव के जैसे लोगों को, क्योंकि हमको बोलने में थोड़ा सा भी संकोच इसलिए नहीं हो रहा है कि जब से सुरेंद्र यादव के द्वारा ये बोला गया है कि धीरेन्द्र शास्त्री के राम कथा पंडाल में औरतों को नचवाया जाता है, उसी टाइम से उसको जीने का अधिकार भी नहीं है। इस भारतवर्ष में जीने का अधिकार नहीं, जीने का अधिकार नहीं है उसको। और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कुछ कहेंगे भैया, इस तरह के जो बयान आ रहे हैं बाबा के विरोध में, क्या कुछ कहेंगे? जी हम तो कहेंगे यही कि जो उनके विरोध में बोला है, धीरेन्द्र शास्त्री के विरोध में बोला है, उसका तो नाश होना तय है कंफर्म एकदम। हाँ, तेज प्रताप जी कह रहे थे कि बाबा देशद्रोही है, हल्का उधर हो जाएगा। वो नवमी फेल के बारे में क्या बोलना है, जो बाप के वसीयत पर जी रहा है, जो बाप के वसीयत का जी क्या कह रहे हैं भैया? उसका औकात सर बिहार सरकार में मंत्री है, माइक बच पाया, उसका अपना बीवी नहीं बच पाया घर में। क्या समझ है सर? उसका अनुकंपा में है, बाप के नाम से जाना जाता है। अपना क्या है उसका? अपना क्या है? DSS सेना है। कौन सा सेना है? आप मतलब अपना कैमरा घुमाइए और भीड़ उठा के दिखा दीजिए। जो यहाँ दिखा दिया जाए। ये भीड़ जो है ये सनातनी लोगों की भीड़ है, ठीक है। और ये साफ साफ एक मैसेज है, जो सनातन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। आने वाले टाइम में ये जनता इसी सरकार को उखाड़ के फेंकने वाली है। क्यों? क्योंकि उनका ये धर्म विरोधी जो बयान है कि हम उनको एयरपोर्ट पे रोक देंगे। कह रहे हम धर्म के विरोध नहीं है, बाबा के विरोध है, क्योंकि बाबा ने कब हिंदू मुस्लिम किया? आपको पता है कि बाबा के दरबार में मुस्लिमों का भी आना जाना होता है, उनके भी पर्चे निकलते हैं। और बिहार में जहां बाबा आ रहे हैं वहां मुस्लिमों ने उनका सहयोग किया है, उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। क्या किया है मंत्री क्या नहीं किया है? यहाँ पे आप जाओ, कई कार्यकर्ता आपको मिल जाएंगे। फूल की व्यवस्था की है, गुलाब की व्यवस्था की गई है, और ये बात कर रहे हैं कि हम बाबा को रोकने का काम करेंगे। अरे तुम्हारी डोर छोड़ विंडो किल्ली ठोक देंगे बाबा। बाबा जो है वो सनातन के शेर है और वो अकेले काफी है पूरे इस भीड़ को संभालने के लिए। लोग कह रहे हैं इससे पहले भी कई बाबा आए हैं, वो जेल चले गए हैं। बिल्कुल आए होंगे, जेल चले गए हैं, तो वो एक अपवाद है, ठीक है। तो अपवाद किस श्रेणी में? अपवाद है। इससे पहले सरकारें आई और चली गई है, ठीक है ना। और सनातन धर्म आज भी है और मजबूती के साथ खड़ा है। हर घर भगवत छाएगा, राम राज्य में आएगा। हाँ भैया, अपवाद आप बोले हैं, बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं कि मान लीजिए कि बहुत बाबा चले गए जेल में, तो ये बात जाकिर नायक चाहे दूसरे धर्म के लोग नहीं समझ पाते हैं, दूसरा धर्म के लोग नहीं करते लोग। बहुत सारे धर्म में आप देखिएगा कि एक एक आदमी, तो मान लीजिए उसमें कितना निकाह करना चाहे शादी करना है, तो उन लोग में भी तो भ्रष्टाचारी है लोग। तो देखिए, खराब कोई भी होता है तो गलत, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने धीरेन्द्र शास्त्री को, चाहे पूरा सनातन समाज अपवाद है, एक आधा अपवाद हो सकता है। ये आस्था है और इस आस्था पर पूरा दुनिया टिका हुआ है, और एक समय ऐसा आएगा कि हिंदू जो सनातन है पूरे दुनिया पर छाएगा। ये बहुत बढ़िया। बाबा के आगमन पर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। धन्यवाद।